अच्छा, जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमने पहले जनरल हिस्ट्री कर ली, इसमें इंट्रोडक्शन किया था, ऑन सेट वगैरह पूछा था ओडीपारा, और फिर उसकी पास्ट पर्सनल हिस्ट्रीज, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्रीज हमने पूछी थी जनरल हिस्ट्री में। अब बीच में आपने स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछनी होती है, ठीक है। जैसे आप इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ओडीपारा कर लेते हैं, फिर आपको स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। जैसे ही आप अगर स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछ चुके हैं, खत्म हो गई है और टाइम बाकी है, तो आप दोबारा से जनरल की पास्ट पर्सनल हिस्ट्री में जा सकते हैं, फैमिली हिस्ट्रीज, वही जो हम जनरल में करके आए वो करनी। जनरल का पहले आधा हिस्सा लाजमी होता है, इंट्रोडक्शन, ओडीपारा वगैरह, फिर आप स्पेसिफिक में चले जाते हैं जो आपको कमांड दी गई है। वहां से जैसे ही फारग हुए तो फिर आप दोबारा इसमें आ जाते हैं, जनरल की पास्ट पर्सनल फैमिली हिस्ट्री वगैरह, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब हम जा रहे हैं स्पेसिफिक हिस्ट्रीज के। जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर की। फीवर के लिए इस तरह है कि आपने सबसे पहले फीवर आपने नोट कर लेना होता किन किन चीज़ों में, जैसे मेनिंजाइटिस में होता है, रेनाइटिस में होता है, और कई डिजीजेस में हो जाता है। तो आपने उसके हिसाब से पूछते जाना है। तो हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, जैसे गर्दन से शुरू होंगे और फिर आगे इस तरह जाएंगे। तो सबसे पहले हम फीवर में पूछेंगे, क्या आप गर्दन में अकड़ाव तो महसूस नहीं करते? ये हम मेनिंजाइटिस के लिए ज्यादातर पूछ रहे हैं। या आंखों से पानी तो नहीं निकलता, या नाक से पानी तो नहीं आता, जिसका मतलब रेनाइटिस है। फिर आपको क्या मुंह से बलगम तो नहीं आती, यानी एनी काइंड ऑफ सीओपीडी हो सकता है या कुछ भी। आपको खांसी तो नहीं आती इस बुखार के साथ, आपको इस बुखार के साथ उल्टियां तो नहीं आती, खून वाली उल्टियां तो नहीं आती, या आपके सीने में दबाव महसूस करते हो कि किसी ने मुझे दबाव डाला है, और उसके बाद आपकी दिल की धड़कनें आप सीने में महसूस करते हो और आपको पसीने आते हो। ये स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है एमआई के पूछने के लिए, ठीक है, ये एंग्जाइटी के लिए। फिर आपने पूछना कि इस बुखार के साथ साथ आपको गैस तो नहीं रहती, बदहजमी तो नहीं रहती, या आपको कब्ज तो नहीं रहती इस बुखार के साथ साथ, या आपको इस बुखार के साथ साथ पतले मोशन तो नहीं लगे हुए, ठीक है। फिर आपने पूछ लेना है कि जी इस बुखार के साथ साथ आपको पेशाब में झाग तो नहीं आ रही, रेशा तो नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा, ये देखने के लिए कि उसकी किडनी ठीक काम कर रही है कि नहीं, कहीं उसकी वजह से तो बुखार नहीं है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, हिलोन शिलोन पुरपुरा की ले सकते हैं कि बुखार के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि आपके पेशाब में झाग आती हो, जोड़ों में दर्द होती हो, जिल्द पे छाले पड़े हों। तो ये है हिलोन शिलोन पुरपुरा की। और आखिर में मेलिग्नेंसी का लाजमी पूछना है हार्ट डिजीज में कि आपको बुखार के साथ कहीं वजन तो कम नहीं होता, जिस्म में कहीं गिल्टियां महसूस तो नहीं होती, भूख कैसी है आपकी। ये 3 स्पेसिफिक सवाल है जो आपकी मेलिग्नेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपको वजन कैसा है, वजन तो कम नहीं हो रहा, भूख कैसी है आपकी, और जिस्म में कहीं गिल्टियां तो महसूस नहीं करते, जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, उसके लिए। तो ये स्पेसिफिक 3 सवाल आपने मेलिग्नेंसी के हर डिजीज में पूछ लेने होते हैं। तो ये थी हमारी बुखार की हिस्ट्री कि आप गर्दन के अकड़ाव से शुरू करेंगे, आंखों का पानी, नाक का पानी, बलगम और खांसी, और सीने में दबाव महसूस करना, दिल की धड़कनें महसूस होना, पसीने आना, कान से रेशा निकलना, ठीक है। इसी तरह आप उसके हाजमे के बारे में पूछ लेंगे, या उसके पैखाने के बारे में पूछ लेंगे, कब्ज तो नहीं है, लूज मोशन तो नहीं है। गुर्दों के लिए आप पूछ लेंगे कि पेशाब में झाग तो नहीं आती, रेशा तो नहीं आता। और इस तरह फिर मेलिग्नेंसी का, हिलोन शिलोन पुरपुरा का भी पूछ लेंगे। मेलिग्नेंसी के वही 3 सवाल हैं, वजन तो कम नहीं हो रहा, आपका जो है वो तो नहीं पड़ रहा, जिसमें कहीं गिल्टियां तो नहीं पड़ रही, और भूख कैसी है। फीवर के बाद हम अगली स्पेसिफिक हिस्ट्री जिसके लिए जाने लगे हैं, उसका नाम है जी एपिलेप्सी, या फिट्स जिसे लोग कहते हैं, झटके लगना हमारी जुबान में। अब वो झटकों की हिस्ट्री आपने किस तरह लेनी है? सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वेदर ये झटके सही हैं या फेक हैं, यानी ट्रू फिट्स हैं या रॉन्ग फिट्स हैं। उसके लिए आपने जो डिफ्रेंशिएट करना पॉइंट है वो ये है कि हमेशा ट्रू फिट्स में हिस्ट्री जो है अटेंडेंट दे रहा होता है और जो दूसरे फिट्स होते हैं उसमें हिस्ट्री जो है वो खुद दे रहा होता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ झटके लगे।
हालांकि जब जिस बंदे को जिस वक्त झटके लगते हैं या फिट्स का दौरा पड़ता है, उस वक्त तक वो बंदा जो है उसकी मेमोरी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी होती है। जब वो होश में आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो इसका मतलब फेक है। अगर उसका अटेंडेंट दे रहा है ये हिस्ट्री तो इसका मतलब ट्रू है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 सवाल पूछे जाते हैं कि क्या दौराने झटके जब उसको लगे थे उसको कोई चोट लगी थी उसके सर, क्योंकि वो अक्सर गिरता है पीछे को, तो उसके सर पे कोई चोट लगी थी, या उसकी जुबान दांतों के नीचे आई थी, ठीक है, या उसका शलवार में पेशाब निकल गया था। तो ये यूराइन इनकॉन्टिनेंस जो है टंग बाइट जिसे हम कहते हैं मेडिकल में, तो ये अगर चीजें हो गई हैं कि उसके चोट लगी हो सर में, या दांतों के नीचे जुबान आई हो, या पेशाब निकला हो शलवार में, तो ये और अटेंडेंट हिस्ट्री दे रहा हो, तो ये हमें पता लग जाता है ट्रू फिट्स। अब हमने आगे झटकों के बारे में पूछना होता है कि वेदर ये झटके इसको एक जिस्म के किसी खास हिस्से पे लगे हैं या पूरे जिस्म पे लगे हैं। तो ये डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं जर्नल और पार्शियल उसके अंदर, ठीक है, सीजर्स के अंदर। फिर अगर वो कहता है कि नहीं जी एक हिस्से पे लगे हैं या पूरे पे लगे हैं, उसके बाद आपने पूछना होता है क्या वो बेहोश हुआ था इन झटकों के बाद या नहीं हुआ था। तो ये हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपने पूछना होता है कि ये झटके जो आपको लगते हैं क्या इसमें बुखार भी था। आप ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं फेब्राइल सीजर जो अक्सर बच्चों में हो जाता है, बुखार की हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये झटके क्या उसको कितनी देर तक लगे थे, 10 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा लगे थे, ठीक है। और फिर उससे पूछ लेना है कि क्या खानदान में किसी को ये झटके लगते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ले लेनी है। फिर उसके बाद इन झटकों, क्योंकि अक्सर झटके हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी में भी लग जाते हैं, ठीक है, या रीनम की वजह से कोई इंसेफ्लोपैथी हो जाए उनमें भी लग जाते हैं, तो आपने लिवर की और किडनी की हिस्ट्री लाजमी लेनी है झटकों में। यानी इसमें लिवर के लिए पूछ लेंगे आपको कोई अरकान तो नहीं रहा था कोई पिछले दिनों, या जिगर का कोई मसला तो नहीं चल रहा, आपने अपनी रिपोर्ट्स करवाई हैं, या आपको जिस्म के इस हिस्से में दर्द तो नहीं होता, हाथ रख के उसे बता दें कि यानी इस तरह राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, आप उसको नहीं समझ आएगी, हाथ रख कर बता दें कि यहाँ पे दर्द तो नहीं होता। और इसी तरह पेशाब, किडनी के लिए आपने पूछ लेना पेशाब में झाग तो नहीं आती, या पेशाब में खून तो नहीं निकलता, रेशा तो नहीं निकलता। तो ये थी हमारी बेसिकली जो है ना झटकों की या कह सकते हैं फिट्स की एपिलेप्सी की हिस्ट्री स्पेसिफिक। इसके बाद हम जो अगली हिस्ट्री पढ़ेंगे डिप्रेशन स्पेसिफिक, उसमें है डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए अल्लाह भला करे डिम्स वालों का, डॉक्टर अहमद का, डॉक्टर अब्बास का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाया, सारा कुछ किया, तो अल्लाह उनको आबाद रखे, खुश रखे। उनका एक फार्मूला है सिप केज, ठीक है। तो केज बेसिकली फार्मूला यूज होता है फॉर अल्कोहलिक्स आल्सो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल केज यहाँ पे भी है लेकिन सिप केज है, और केज इसमें डिफरेंट इस्तेमाल होगा। सिप केज से जो पूरा बनता है SIPCAGE, ये है सिप केज। एस से हम स्लीप देखेंगे, उसके स्लीप के 3-4 सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह फिर हम आई से उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उसके भी 1-2 सवाल है वो बताऊंगा। पी से उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देख लेंगे, कोई मसला है उसको पर्सनैलिटी का, ये है। केज में सी से हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका चेक करेंगे। ए से हम उसका कोई अल्कोहल या कोई बेंजोडाइजापाइन या ज़हनी सुकून का कोई नशा, कुछ ये चीज चेक करेंगे। जी फॉर उसका गिल्ट आ जाएगा, और ई फॉर उसकी एनर्जी चेक। तो ये है सिप केज फार्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक हिस्ट्री हो जाएगी किसके लिए जी, हमारी डिप्रेशन के लिए, या साइकेट्री हिस्ट्री भी आप इसे कह सकते हैं। तो सिप में सबसे पहले एस आता है, तो एस में हम क्या चेक करेंगे, स्लीप, कि क्या आप जब जाते हैं बिस्तर में उसी वक्त जाके नींद आ जाती है, या आप करवटें बदलते हैं फिर जाके नींद आती है, थोड़ी देर बाद नींद आती है, और क्या दौराने नींद आप उठ जाते हैं, आपकी नींद टूटती है। और अगर वो कहता है हाँ जी टूटती है, तो आपने पूछना कितनी बार आप उठते हैं, कितनी बार आपकी नींद टूटती है। तो क्या जब आप नींद पूरी करके सुबह उठते हैं तो ताज़ा दम होते हैं, या बिल्कुल आप अपने बोझ महसूस करते हैं अपने ऊपर। स्पेशली आपने अल्फाज इस्तेमाल करने, मेरे कंध, आप अपने कंधों के ऊपर तो बोझ महसूस नहीं करते, ठीक है। तो और काम करने को, काम पे जाने को दिल करता है या नहीं। तो ये है जी स्लीप के क्वेश्चन। इसी तरह इंटरेस्ट में हम पूछेंगे क्या आप इर्द गिर्द के माहौल में दिलचस्पी लेते हैं,
खुश होने वाली बातों पे खुश होते हैं, रोने वाली बातों पे रोते हैं, गम करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ उठते बैठते हैं, शादी फोतियों पे जाते हैं, अपने दोस्त अहबाबों के साथ उठते बैठते हैं, या अकेला रहना पसंद करते हैं बंद कमरे में और रोशनी से दूर, रोशनी आपको तंग करती हो। तो ये है उसके इंटरेस्ट जो हमने उसमें पूछना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में मेन आपने जो 2-3 याद रखनी, वैसे तो काफी सारी है, आप एंजाइटी का पूछ लें उसका, या एक होता है मैनियक, जो एक होता है हाइपोमैनियक, एक होता है मैनियक बहुत ज्यादा खुश होने वाला, वो पूछ लें। फिर उसका डिप्रेस्ड यानी सुसाइडल अटैक्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। तो इसमें पर्सनैलिटी में आप एंजाइटी के लिए पूछेंगे कि क्या आपको जब ऐसा काम कहा जाता है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, एहतियात करना चाहते हैं, जब वो होता है, आपको कहा जाता है, तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको पसीने आने लग जाते हैं, आपके हाथों में पसीने आने लग जाते हैं और हाथ में कपकपी तारी हो जाती है। तो ये है एंजाइटी की डिसऑर्डर, ये सवाल। और अगर मैनिया के पूछना है तो क्या आप अपने अंदर गैर मामूली किस्म की ताकत महसूस करते हैं और खुश रहते हैं, और आप कहते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, और आपको चमकती हुई चीजें, चमचमाती चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं, और जब गुस्सा भी आता है तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे आता है। तो ये वो सवाल है जो मैनिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद आप डिप्रेस के लिए कि आप अपने मुस्तकबिल से मायूस तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं रहते, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, उससे मायूस तो नहीं है, क्या आप अपने आप को लोगों के साथ मुआयना करते हैं अपना, और एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं है, और क्या आपको ऐसे ख्यालात तो नहीं आते कि मैं खुदकशी कर लूँ और अगर इस तरीके से करूँ तो कम दर्द होगा, इस तरह के ख्यालात तो नहीं आते, खुदकशी वाले सुसाइडल अटैक्स जिसे हम कहते हैं। तो ये था आपका जीपी पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स के थे। फिर इस तरह एज में कॉन्सेंट्रेशन आता है। कॉन्सेंट्रेशन में आपने ये पूछना होता है कि आप जो भी काम करते हैं यकसुई से करते हैं, या बीच में आप छोड़ देते हैं, आधा काम किया फिर किसी और तरफ ध्यान चला गया, बोर हो गए, नहीं ये नहीं छोड़ो वो करते हैं, और वो किया आधा फिर वो छोड़ो ये करते हैं। जो भी आप काम करते हैं यकसुई से पूरा खत्म करते हैं आखिर तक, या आधे में छोड़ देते हैं आप वो काम। और फिर साथ में एक आपने कोई शराब तो नहीं पीते या छोड़ तो नहीं दी, या कोई जहनी सुकून के लिए आप डिप्रेशन के लिए दवाइयां तो नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जो आपने छोड़ दी हो, या किसी किस्म का और किस्म का नशा आप करते हैं। जी में आपने गिल्ट में आपने उससे पूछनी होती है तीन तो वैसे मिसाल के तौर पे आप बस इतना पूछे कि आपको कोई माजी का गम तो नहीं है, पछतावा तो नहीं है किसी बात पे। फिर आप मिसाल के तौर पर उसे क्या पूछ सकते हैं कि आपकी कोई तलाक हुई हो माजी में, या माजी में आपको कोई बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या फिर आप कोई अजीज रिश्तेदार जो आपको बहुत अजीज था उसकी वफात पा गई हो माजी में। तो ये है जी माजी का पछतावा, जिसमें आप ये इस तरह की मिसाल के तौर पर माली नुकसान, तलाक और ये चीजें पूछ सकते हैं। और आखिर में एनर्जी है जी, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप दिन के कौन से हिस्से में अपने आप को ताज़ा दम महसूस करते हैं। बेशक वो आप रात के 12 बजे करते हैं, शाम के 7 बजे करते हैं, बेशक सुबह 7 बजे करते हैं, आप दिन के कौन से हिस्से में अपने आप को ताज़ा दम महसूस करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट साइकेट्री और डिप्रेशन जिसे आप कह सकते हैं उसकी कंप्लीट हिस्ट्री थी, जिसका फार्मूला आपको सिक्केज बताया। तो ये हमारी इस तरह अगली भी स्पेसिफिक हिस्ट्री खत्म होगी। इस तरह हम आगे जाते हैं तो पीड्स, ओब्स एंड गायनी, इनकी मिलती जुलती हिस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हिस्ट्री जो होती है पीड्स की है, पीड्स की कर लेंगे तो उसकी आधी हम निकाल लेंगे तो वो ओब्स की भी बनेगी, गायनी की भी बनेगी। वो किस तरह मैं आपको समझाता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास पीड्स की जो है हिस्ट्री, उसके लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है ANP फीड्स, और ये भी अल्लाह भला करे डॉक्टर अहमद अब्बास का डिम्स वालों का, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, हमेशा सलामत रखे, जिन्होंने ये बना कर दिया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ANP और फीड्स, A फॉर एंटीनेटल केयर, N फॉर नेटल केयर, P फॉर पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। बच्चे की पैदाइश से पहले की केयर, दौरान हमल केयर, और उसके पैदा होने के बाद की केयर, और उसके बाद फिर फीड्स आ जाएंगी, जिसमें F फॉर फीडिंग आ जाएगी, I फॉर इम्यूनाइजेशन उसकी आ जाएगी, D फॉर डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं जी पीड्स की। सबसे पहले एंटीनेटल में आपने पूछना होता है उससे कि दौरान हमल आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी,
मिसाल के तौर पर आपको शुगर तो नहीं हुई थी दौरान हमल आपको हाइपरटेंशन तो नहीं हुई थी, अक्सर को होती है, अगर वो कहेंगे नहीं हुई थी तो कोई और बीमारी तो नहीं हुई थी दौरान हमल, और उनके लिए आपने कोई दवाइयाँ तो नहीं ली थी, अगर ली थी तो क्या उन दवाइयों का नाम पता है, ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आपके पास, तो ये लाजमी पूछ लेना। फिर उससे पूछ लेना है कोई दौरान हमल कोई छोटे मोटा ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं हुई थी किसी काम के लिए। फिर आपने दौरान हमल आपको खून की कमी तो नहीं हुई थी, अक्सर लड़कियों को आयरन या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है कि दौरान हमल आपको कहीं खून की कमी तो नहीं हुई थी। फिर आपने खून तो नहीं लिया था किसी से, या आपने खुद खून तो नहीं दिया था किसी को, दोनों में सिरिंज तो लगेगी, तो ये हमने लाजमी पूछना होता है खून लिया था या दिया था, और आपको खुद खून की कमी हुई थी कि नहीं हुई थी। और उसके बाद दौरान हमल आपने अगर टेस्ट करवाए थे एक्सरे, तो क्या आपने अपने पेट के ऊपर वो शीट रखी थी एक्सरे करवाने से पहले, और क्या दौरान हमल आपने बाकायदगी से अपना चेकअप करवाया था अस्पतालों में जाकर रेगुलर, जो हर महीने बाद बुलाते हैं, और आखिरी ट्राइमेस्टर में तो हर हफ्ते बाद भी बुला लेते हैं आखिरी महीने, तो वो आपने बाकायदगी से अपना चेकअप करवाया था या नहीं करवाया था। तो ये आपकी है एंटीनेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री में आप पूछेंगे कि आपका हमल कितने महीने का था, ठीक है, 7 महीने का था, 8 महीने का था, 9 महीने से आपको पता लग जाएगा प्री मैच्योर बच्चा ये मैच्योर बच्चा। फिर आप पूछ सकते हैं कि आपको जब दर्दें शुरू हुई थी और उसके बाद बच्चे की पैदाइश तक का दौरानिया कितना था, ठीक है, तो वो जो उनको लेबर पेन शुरू होती है, बेसिकली हम पूछ रहे हैं कि लेबर पेन से उसकी बर्थ ऑफ चाइल्ड का कितना ड्यूरेशन, तो हम ये पूछेंगे कि जब आपको दर्दें शुरू हुई थी और बच्चे की पैदाइश तक का दौरानिया आपको पता है कि नहीं। फिर इसमें पूछ सकते हैं आप उनसे कि ये अस्पताल में हुआ था या आपके घर में डिलीवरी हुई थी, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन से हुआ था या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ठीक है। और फिर आखिर में आप पूछ सकते हैं, अब ये देखें ऑपरेशन में ये मसला आता है, ज्यादातर एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं यूट्रस किसी न किसी चीज के साथ अटैच हो जाता है, तो अटैचमेंट ऑफ यूट्रस विद द अब्डोमिनल वॉल और एनीथिंग नियर बाय, उसे हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम हो गया, यानी स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें अंदर। या इसमें हम पोस्टमार्टम हेमोरेज की लेते हैं कि आफ्टर डिलीवरी खून बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमोरेज होता है और शिहान सिंड्रोम हो जाता है कि आपका पिस्ट्री को उतना खून नहीं मिलता जितनी ज़रूरत होती है आपकी पिस्ट्री ग्लैंड को, और पिस्ट्री एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिस्ट्री ग्लैंड डबल इट्स साइज हो चुका होता है काम कर करके। इसकी वजह से तो पोस्टमार्टम हेमोरेज होता है तो उतना खून नहीं मिलता पिस्ट्री ग्लैंड के, इसे हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम, और इसमें फिर दूध भी कम बनता है। एनीवेज, तो ये आपने पूछ लेना कि दौरान हमल, ये नेटल की आपने फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह शुरू करेंगे कि आपके हमल का दौरानिया कितना था, कितने महीने का हमल था, और जब दर्द शुरू होने से बच्चे की पैदाइश तक का दौरानिया कितना था, अस्पताल में हुई है या घर में हुई है, बड़े ऑपरेशन से हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी के बाद क्या आपको खून की बोतलें तो नहीं लगी थी, बहुत ज्यादा खून तो कम नहीं हुआ था। तो ये है जी नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल में जब हम जाएंगे तो उससे पूछेंगे, अब डिलीवरी हो चुकी है तो उससे पूछेंगे आपके बच्चे ने पहला सांस कब लिया था, गैस जिसे हम कहते हैं वो कब किया था, और फिर हम पूछेंगे कि क्या बच्चा नीला पीला तो नहीं था। ये हम अपगार स्कोरिंग के लिए जो हम करते होते हैं पीरियड्स में, उसके लिए पूछते हैं कि आपका बच्चा नीला पीला तो नहीं था। फिर उससे पूछ लेंगे बच्चा आपका बेहोश तो नहीं था, कहीं चोट तो नहीं लगी हुई थी, सर के ऊपर कोई खून का वो लोथड़ा तो नहीं था। फिर उसके पूछ लेंगे उसको शुगर तो नहीं थी, उसकी शुगर चेक की थी, मोटा तो नहीं था, वजनी तो नहीं था, जो मैक्रोसोमिया हो जाते हैं बच्चे उनके लिए हिस्ट्री ली जाती है। फिर उसके बाद हम उससे पूछ लेंगे आपके बच्चे ने पहली खुराक कब खाई थी, ठीक है, और क्या जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसी वक्त तौलिए के अंदर, टॉवल के अंदर रैप करके आपके हवाले कर दिया गया था या नर्सरी में लेके गया, उसको नर्सरी में लेके गया था। तो ये है हमारी बेसिकली एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में आपने बच्चे की वो पूछना है कि उसने पहला सांस कब लिया था, और उसको कोई चोट शोट तो नहीं थी, और उसने जो है पहली खुराक कब खाई थी, यानी दूध कब पिया था, और क्या उसी वक्त आपके हवाले कर दिया गया था या नर्सरी में लेके
गया था उसे। उसके बाद आ जाती है एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल के बाद फीडिंग में हम उससे पूछेंगे कि बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया था या डब्बे का दूध पिलाया गया था। अगर वो कहती हैं जी डब्बे का दूध पिलाया था तो आपने निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस को लाजमी आपने हिस्ट्री ले लेनी है। तो डब्बे का दूध पिलाने के बाद उसका पेट तो नहीं फूला था, उसको उल्टियां तो नहीं हुई थी, कहीं बुखार तो नहीं हुआ था, तो ये आपने पूछ लेना है। अगर वो कहती हैं कि नहीं जी माँ का दूध पिलाया गया था, तो फिर आपने लाजमी पूछना है कितने अरसे तक पिलाया था माँ का दूध, 1 साल 2 साल जितना, और माँ का दूध पिलाने के बाद कोई मसला तो नहीं हुआ था उसके साथ, कोई एलर्जी तो नहीं हुई थी, और बीमारी से पहले इसकी खुराक कैसी थी और बीमारी के बाद इसकी खुराक कैसी। फिर आपने फीडिंग में पूछ लेना है कि इसको पहली ठोस ग़िज़ा कब खिलाई गई थी, यानी मतलब कौन सी उम्र में खिलाई गई थी इसको पहली ठोस ग़िज़ा। और फिर आखिरी सवाल ये पूछ लेना कि कौन सी खिलाई गई थी ठोस ग़िज़ा। कोई कहेंगे केला, कोई कहेंगे केला मैश करके खिलाया था, कोई कहेंगे दलिया, जो भी हो आपने ये पूछ लेना है कि पहली ठोस ग़िज़ा कब खिलाई गई थी, और आखिर में पूछ लेना है कौन सी खिलाई गई थी। ये थी आपकी फीडिंग। माँ के दूध, डब्बे के दूध से शुरू करके ठोस ग़िज़ा तक आपने जाना है कौन सी खिलाई थी पहली और बाद में। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, और उसके आपने जिसे हम कहते हैं हिफाजती टीके, उसका आपने हिस्ट्री लेनी होती है फिट्स में इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन में आपने ये पूछ लेना होता है कि जी आपने हिफाजती टीके बाकायदगी से लगवाए थे, बचपन में पोलियो के कतरे पिलवाए थे, आपके कंधे पे उसका निशान है, या फिर आपने उसके जो 9वें 15वें 18वें महीने टीके लगते हैं वो बाकायदगी से लगवाए थे, खसरे के लगवाए थे, बड़े बुखार के लगवाए थे, पैखानों के लगवाए थे, आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपने बाकायदगी से लगाए थे, उन हिफाजती टीकों का कोई रिकॉर्ड पड़ा है तो बराए मेहरबानी वो दिखा दें हमें, ठीक है, या अगली दफ़ा साथ ले आइएगा। तो ये है इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री। और आखिर में जो रह जाती है पीड्स की हिस्ट्री में डी, फिट्स FID, डी में जो है आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं कि बच्चे ने पहली बार गर्दन कब उठाई थी, और उसने बिस्तर पे करवटें कब बदलने लगा था, और ये जो है आपके घुटनों के बल चलना, उसने जैसे वो बियर चलता है उस तरह उसने चलना कब शुरू किया था घुटनों के बल, ठीक है। तो ये तीनों काम एक ही उस उम्र में होते हैं। फिर उसके बाद उसने बैठना कब शुरू किया था और सहारा लेके खड़ा होना कब शुरू किया था, ये दोनों काम एक ही उम्र में होते हैं। फिर उसके बाद आपने पूछ लेना बगैर सहारे के खड़ा होना कब शुरू किया था उसने, ठीक है। और आखिर में फिर आपने उससे पूछ लेना तो उसने दांत कब निकाले थे, और फिर उसने बोलना कब शुरू किया था, पहली बात क्या की थी और कौन सी की थी। तो ये हैं इसकी 3 चीजें। आप बस इस तरह पूछ लें, अपनी लाइन बना लें कि भाई उसने गर्दन उठाना कब शुरू किया था, करवटें बदलना जिस्म पे कब शुरू किया था, और उसके बाद उसने घुटनों के बल चलना कब शुरू किया था। और उसके बाद अगली स्टेज का आपने पूछ लेना है कि भाई उसने बैठना कब शुरू किया था और सहारा लेके खड़ा होना कब शुरू किया था, और बगैर सहारे के खड़ा होना कब शुरू किया था, दांत कब निकाले थे, और उसके बाद पहली बात कब की थी, ठीक है। ये है हमारी जी पीड्स की हिस्ट्री। पीड्स